हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है लेसन नंबर 5 WH फैमिली। आज हम सीखेंगे व्हाट आर WH फैमिली मेंबर्स और हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। देखिए WH, जिस भी वर्ड में W और H आए वो WH फैमिली का पार्ट होगा। अब देखिए ये किस लिए यूज़ होता है। दे आर यूज्ड एज इंटेरोगेटिव्स, सवाल पूछने के लिए। मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस वेयर क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो क्वेश्चन जब हम पूछते हैं जैसे वो कौन है, वो यहाँ कब आएगा, है ना, वो कहाँ से है, तो ये जब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो उसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनको हम WH फैमिली वर्ड्स यूज बोलते हैं। ठीक है, आज हम इसको एक एक करके देखेंगे। थोड़ा लेक्चर बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड लानी है, फ्लुएंसी लानी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। वाई? क्यों आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, है कि नहीं। अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब तो दे देंगे, लेकिन खुद क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि आपको WH फैमिली क्लियर नहीं है। आपसे अगर किसी ने पूछा वो किसके साथ आ रहा है, तो आपको पता ही नहीं होगा किसके साथ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या वो किसके साथ जाएगा, है ना। इस तरीके से जो भी WH फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको हमें याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा इनको, अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी कमांड नहीं है। देखिए इंग्लिश सीखने के बहुत तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है सुन के। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश बेटर होती जाएगी। तो आपको सुनना पड़ेगा राइट सोर्सेज से, तो आपकी इंग्लिश बेटर होती जाएगी। प्लस एवरीडे कुछ लिखना भी चालू कीजिए। देखिए आप पूरी तरीके से इंग्लिश ना बोल पाएँ, लेकिन थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपने बोला कि मैं मार्केट गया, मार्केट में अपने दोस्त से मिला, फिर घर आया, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलिए। टूटी फूटी बोल पा रहे हैं लेकिन बोलिए, आई गो मार्केट, मीट फ्रेंड, कम होम, इतना तो बोल सकते हैं ना। लेकिन धीरे धीरे आप ऐसे करते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश सुधरती जाएगी, आप इसमें सीख जाएंगे कैसे हम ग्रामर इसको प्रॉपर्ली यूज़ करें, है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे आज देखेंगे कि WH फैमिली का कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में मैंने क्या बताया, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगर क्वेश्चंस हमें पूछना नहीं आएगा तो विल नॉट बी एबल टू बी फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। तो आज देखते हैं, एक एक करके सबको लेंगे। थोड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन आप इसके पूरा वीडियो देखिएगा और हर एक का सेंटेंस खुद बना के देखिएगा, और इसको हमें लिख के याद करना है। अगर आप बेसिक लेवल पे आए तो आपको एक एक को लिख के याद करना पड़ेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट। आपने सुना होगा व्हाट इज लाइंग देयर, वहां क्या पड़ा है, क्या, है ना। व्हाट इज इन माई पॉकेट, मेरी जेब में क्या है। अब क्या, जब भी क्या का सेंस आए तो हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, व्हाट। ठीक है, तो क्या का जब भी सेंस आए, उसी तरीके से व्हाट से रिलेटेड आप एक दो स्टेटमेंट बना के देखिए। जैसे व्हाट इज इन माई बॉक्स, मेरे बॉक्स में क्या है ना। व्हाट इज इनसाइड दिस बॉटल, इस बॉटल के अंदर क्या है। जब भी क्या का सेंस आए तो हम व्हाट हमेशा यूज करेंगे, इस बात को याद कर लीजिए। अभी देखिए व्हाट से रिलेटेड कुछ और WH फैमिली जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फॉर व्हाट हम बोलते हैं कभी कभी, फॉर व्हाट यू हैव कम हियर, किस लिए तुम यहाँ आए हो। तो जब ऐसा आए फॉर व्हाट या किस लिए आए तो हम क्या लगाएंगे, फॉर व्हाट, है ना। उसके अलावा व्हाट फॉर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट फॉर ही स्टैंडिंग हियर, तो यहाँ पे किस लिए, जिस लिए के सेंस में हम व्हाट फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो व्हाट का मतलब क्या के लिए सेंस में होता है, लेकिन किस लिए, जिस लिए के सेंस में भी हम फॉर व्हाट या व्हाट फॉर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद व्हाट एल्स, जैसे आपको किसी ने कॉल किया और आपसे वो पूछा कि और क्या चल रहा है ना, और क्या, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन, व्हाट एल्स, है ना। व्हाट देन, जब इस सेंटेंस में तो क्या का सेंस आए तो हम व्हाट देन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम देखते हैं हु और विच का कॉन्सेप्ट। देखिए हु यूज होता है कौन के सेंस में और विच यूज होता है कौन सा के सेंस में। और यहाँ मैंने ये लिखा है LNL। एल का मतलब होता है लिविंग। जब भी लिविंग थिंग्स की बात कर रही हो तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं, हु इज कमिंग हियर, कौन यहाँ आ रहा है, जब भी लिविंग की बात हो रही हो। लेकिन जब भी नॉन लिविंग की बात कर रही हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से तुम्हारा कौन सा पेन है, तो हम कैसे कहेंगे, विच इज योर पेन अमंग्स दीज, है ना। तो वहाँ जब भी नॉन लिविंग का सेंस हो तो हम कौन सा के लिए विच का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगला WH फैमिली मेंबर है हुज। हुज हमेशा किसका या जिसका के सेंस में इस्तेमाल होगा, ओके। और ऑफ विच, ये भी किसका या जिसका के इस्तेमाल होगा,
जैसे हमारा हु और विच इस्तेमाल हुआ था, इसमें भी वही है, हुज जो है वो लिविंग के लिए इस्तेमाल होगा जब भी लिविंग की बात करिए, और ऑफ विच जब भी नॉन लिविंग की बात करिए तब इस्तेमाल होगा। इसका एक एक सेंटेंस हम बना के देख सकते हैं। जैसे यह किसका मार्कर है, तो हम क्या बोलेंगे, यह किसका मार्कर है, हुज मार्कर इज दिस। चलिए अब हम आगे देखते हैं वाई। वाई आपको सबको पता है, वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, वाई। जब भी वाई का इस्तेमाल होगा तो हम क्या बोलेंगे, क्यों का जब भी सेंस आएगा तभी हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये तो सिंपल है। तो वाई सो का कब हम करेंगे, जब भी हम ऐसा क्यों का सेंस आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं वेयर। तो वेयर का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब भी कहाँ या जहाँ का सेंस आए तो हम हमेशा वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह कहाँ खड़ा है ना, वेयर इज ही स्टैंडिंग, है ना। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे वह जहाँ रहता है वहाँ एक स्कूल है, ही लिव्स, वेयर ही लिव्स देयर इज अ स्कूल, है ना। तो वहाँ पे वेयर का सेंस आ गया, जहाँ के सेंस में। ठीक है, अगला देखते हैं हम whom। देखिए जब भी किसे, जिसे, किसको, जिसको, इसका सेंस आए वाक्यों में तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, whom। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखते हैं। whom किसी के सेंस में, तुम अपने साथ किसे लाए, whom did you bring along with you, है ना। तुम अपने साथ क्या लाए, what did you bring along with you। तो what, whom यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपको whom का इस्तेमाल नहीं आता है तो हम वहाँ पे what भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंस पता हो और इसको याद करना है आपको। whom का भी यूज़ होता है किसे या जिसे, किसको या जिसको के सेंस में। ठीक है, के साथ हम और भी कुछ प्रेपोजिशंस लगा सकते हैं जिससे हम स्टेटमेंट में सेंस बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल विद whom के लिए हम क्या बोलेंगे, किसके साथ या जिसके साथ। विद whom आर यू कमिंग होम, तुम किसके साथ घर आ रहे हो। अगर मैं बोलूँ फॉर whom, किसके लिए या जिसके लिए, है ना। तुमने ये काम किसके लिए किया, फॉर whom डिड यू डू दिस वर्क। विदाउट whom, किसके बिना, जिसके बिना, किसके बिना क्लास अधूरी है। विदाउट whom द क्लास इज इनकम्प्लीट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अबाउट whom, किसके बारे में या जिसके बारे में, तो हम बोल सकते हैं किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, अबाउट whom यू आर टॉकिंग अबाउट, है ना। बाय whom, किसके द्वारा या जिसके द्वारा। ये कार्य किसके द्वारा किया गया, दिस वर्क इज डन बाय whom। अगला देखते हैं टुवर्ड्स whom, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, किसके तरफ या जिसके तरफ, किसकी तरफ या जिसकी तरफ। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, रोहित किसकी तरफ बैठा है, रोहित इज सिटिंग विद टुवर्ड्स whom, किसकी तरफ या जिसकी तरफ के सेंस में। अब आगे आते हैं हम when। देखिए when का इस्तेमाल हम कब करते हैं, when का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कब या जब के सेंस में जब भी बात करें। when, वह घर कब आ रहा है, when is he coming home, है ना। when are you going to marry, तुम कब शादी कर रहे हो। तो कब का जब भी सेंस आए तो हम when का इस्तेमाल करते हैं। देखिए when के साथ हम कुछ चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे since when, for long, how long, from when, इन सब का मीनिंग कब से के सेंस में आता है। जैसे अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बताना भूल गया, जो since और for में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ और अभी 6 बज रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। जब भी अवधि की बात करी हो तब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करी हो तो हम क्या बोलेंगे, फॉर का इस्तेमाल लगाएंगे। और जब भी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करी हो तो हम क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो सिंस व्हेन आर यू प्लेइंग, तुम कब से खेल रहे हो। अभी देखिए कब से का 3 सेंस है। फॉर हाउ लॉन्ग आर यू प्लेइंग, तुम कब से खेल रहे हो। फ्रॉम व्हेन, तुम कब से खेल रहे हो, ये भी फ्रॉम व्हेन भी उसमें इस्तेमाल हो सकता है। अंटिल व्हेन, कब तक या जब तक के सेंस में। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल, तुम कब तक घर आओगे, अंटिल व्हेन यू विल रिटर्न होम, कब तक, है ना। देखिए अगला देखते हैं हम WH फैमिली। देखिए आपको ये बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन बोरिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चंस बनाने हैं तो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस वेरी थॉरोली। हाउ, कैसे या जैसे के सेंस में हमेशा हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। उसने खाना कैसे बनाया,
हाउ डिड ही प्रिपेयर द फूड, हाउ कैसे या जैसे के सेंस में, ठीक है। अच्छा, हाउ के साथ कुछ चीज़ें हम लगा के भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हाउ क्यूट, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ सून, हाउ ओल्ड। तो बस ये सिंपल है, कितना सुंदर या कितनी सुंदर, कितना दूर, कितना लंबा, कितना खूबसूरत, कितनी जल्दी, कितना बूढ़ा या कितना पुराना। तो इस सेंस में भी हम हाउ इस्तेमाल करके सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कितनी लंबी इमारत है, हाउ टॉल इज़ द बिल्डिंग, है ना। बस हाउ लगा के हम उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउ मच और हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हाउ मच और हाउ मेनी क्या होते हैं, सिंपली जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम हाउ मच और हाउ मेनी लगाते हैं। देखिए, जब जैसे काउंटेबल नाउन हो, मैं बोलूँ मार्कर, हाउ मेनी मार्कर आर देयर, देखिए क्यों मैंने हाउ मेनी बोला, मच क्यों नहीं बोला, क्योंकि मार्कर्स को आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ हाउ मच मिल्क इज़ देयर, तो उसमें क्या बोलूँगा, हाउ मच, क्योंकि मिल्क को मैं काउंट नहीं कर सकता। ऑल द मिल्क पैकेट्स को आप काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स आर देयर। लेकिन अगर मिल्क के बारे में बात करें तो मैं बोलूँगा हाउ मच मिल्क इज़ देयर। तो अनकाउंटेबल जहाँ भी चीज़ होगी, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते ना, एक मिल्क, दो मिल्क, ठीक है। ऑल द मिल्क पैकेट्स को काउंट कर सकते हो आप, लेकिन मिल्क को नहीं काउंट कर सकते, तो मिल्क वहाँ पे अनकाउंटेबल में आएगा। इसी तरीके से एग्जांपल्स हैं अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन में हमने देखे थे, ठीक है। आगे देखेंगे हम नाउन के उसमें। तो ये हमारा हाउ मच, हाउ मेनी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। whatever, whoever, whichever, whenever, however, जब भी ever लगता है तो उसमें सिंपली सेंस हो जाता है जो कुछ भी, जो कोई भी। जैसे वॉट एवर है तो वॉट एवर में हम क्या बोलेंगे, जो कुछ भी। वट एवर यू फील राइट डू दैट, है ना। हु एवर, जो कोई भी। विच एवर, जो कुछ भी। वेर एवर, वेन एवर, जब कभी। हाउ एवर, जैसे भी या फिर भी। हुम एवर, जिसे भी। तो ये सब जो हैं, इनके साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, इन सब के आप सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है दैट व्हाट सो एवर या वेयर सो एवर या हु सो एवर, तो उसका मतलब सेम होता है। जैसे व्हाट एवर लिखा है और व्हाट सो एवर लिखा है तो सेम मीनिंग होगा, जो कुछ भी। अगर लिखा है हु एवर या हु सो एवर तो सेम मीनिंग होगा, जो कोई भी। एक चीज़ हमारा रह गया यहाँ पे, फ्रॉम वेयर। तो वेयर कहाँ या जहाँ के सेंस में यूज़ होता है, मैंने बताया था। उसके साथ क्या लगाते हैं हम, फ्रॉम वेयर। तो कहाँ से या जहाँ से, उसके सेंस में। वह कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम वेयर ही इज ही कमिंग। अच्छा, हम कहाँ से या जहाँ से के सेंस में वेंस भी लगाते हैं, WHENCE। अच्छा, वेयर एज हम जबकि के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे बेसिकली कुछ WH फैमिली वर्ड्स हैं। एक एक का आपको सेंटेंस, एटलीस्ट 3 सेंटेंस बना के उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपको पोस्ट करूँगा, आप उसको प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली और उतना फ्लुएंटली आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए चैतन्य एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियोस आपसे